देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में स्नान किया और इसके बाद दान किया। आज से ही संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो गई है, जहां संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, साधु संत भी पहुंचे। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आज से 4 दिवसीय पोंगल पर्व भी शुरू हुआ है। पोंगल के त्योहार से ही तमिलनाडु में नए साल का शुभारंभ हो जाता है। तो वहीं मकर संक्रांति के मौके पर केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित मकरविलक्कू महोत्सव में आस्था का सैलाब देखने को मिला। हरिद्वार से लेकर गंगा सागर तक, बैद्यनाथ धाम से लेकर बाबा महाकाल के दरबार तक कुछ यूं मकर संक्रांति पर्व पर हर्षोल्लास दिखाई दिया। इस मौके पर किसी ने आस्था की डुबकी लगाई और किसी ने खिचड़ी, तिल और गुड़ का दान किया। ये तस्वीरें देवभूमि हरिद्वार की हैं, जहां सुबह सवेरे बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पवित्र घाटों पर पहुंच गए। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन से सूर्यदेव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन गंगा स्नान के बाद दान करना काफी फलदायी होता है। सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी। और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। ऊनी वस्त्र आदि स्नान करने के पश्चात तिल वाली मिठाइयाँ दान में देता है, घी, खिचड़ी आदि दान देता है। तो जितने तिल के दाने उसकी मिठाई में लगे हैं, जितनी खिचड़ी के दाने हैं, चावल उसमें मिले हुए हैं, जितने कंबल के अंदर रोए हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्गिक सुख का अनुभव करता है। पितरों के आशीर्वाद से ये समय बड़ा सुंदर बनाया जाता है। और इस समय पे जो गंगा स्नान करता है वो अपने त्रिविध पापों को समाप्त कर लेता है। वहीं आज से ही तीर्थराज प्रयाग में विश्व प्रसिद्ध माघ मेले की भी शुभ शुरुआत हो गई। पहले पवित्र स्नान के लिए सूर्योदय से पहले बड़ी संख्या में लोग संगम में डुबकी लगाते दिखे। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम तट पर उमड़े इन श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह देखते ही बना। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई संगम में स्नान के बाद हाथ में दिया लेकर सूर्योपासना करता दिखाई दिया। मैं आनंद के साथ डुबकी लगाया हूँ। डुबकी के बाद में जो मकर संक्रांति का ये दान पुण्य है, दान पुण्य मैंने किया। मकर संक्रांति का महापर्व है और हम लोग सब यहाँ गंगा जी में आस्था सहित डुबकी लगाए हैं। जबकि संगम में स्नान के लिए आई कुछ महिलाएं भजनों पर झूमती हुई नजर आईं। खास बात ये कि इस बार मकर संक्रांति पर 77 साल बाद वरयान योग का संयोग बना है। इसलिए भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री देश के कोने कोने से स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। रामचरितमानस में वर्णन है कि माघ मकर रविगत जब होई, तीरथ पति आवही सब कोई। जी हाँ, आपको बता दें गोस्वामी तुलसीदास ने जो बात कही थी, आज वाकई वो साकार होती यहाँ पर दिख रही है। और न सिर्फ आज से बल्कि सदियों से ये परंपरा चली आ रही है कि मकर संक्रांति का पवित्र स्नान पूरे देश से कोने कोने से लोग आकर यहाँ पर पवित्र स्नान कर रहे हैं। और तीर्थराज प्रयाग में आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। भक्तिभाव से सराबोर कुछ ऐसी ही तस्वीरें गंगा सागर तट पर भी देखने को मिली। वहां भी गंगा स्नान, दान और साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हैं। स्नान और दान के अलावा मकर संक्रांति पर देश के प्राचीन मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उज्जैन और देवघर से आई ये तस्वीरें लोगों की इसी आस्था और भक्ति को बयां कर रही हैं। इस मौके पर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ी बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए, जबकि देवघर धाम में बाबा को तिल, दही चूड़ा और खिचड़ी का विशेष भोग लगाया गया।
आज सुबह प्रातःकाल पंचामृत से महापूजन अभिषेक की गई। तत्पश्चात तिल्ली से स्नान कराया गया और उपटन लगाया गया तिल्ली का, और यही कामना की गई कि मकर संक्रांति खूब हर्षोल्लास से मनाई जाए। भगवान महाकाल विश्व का कल्याण करें। हमारे यहाँ सदियों से परंपरा है, प्रातः काल में जब बाबा का किवाड़ी पट जब खुलता है तो हमारे सरदार पंडा जी के द्वारा जो पूजन होता है उसमें तिल का लड्डू भोग लगता है। उधर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में आज से पोंगल पर्व की शुरुआत हो गई। पोंगल के पहले दिन लोगों ने स्नान के बाद नए कपड़े पहने और अपने अपने घरों के बाहर खूबसूरत रंगोली बनाई, जिसके बाद नए बर्तन में दूध, चावल, काजू और गुड़ की चीजों से प्रसाद बनाया गया और फिर इस प्रसाद का भोग सूर्य देवता को लगाया। तमिलनाडु में पोंगल का ये पर्व 18 जनवरी तक इसी उत्साह के साथ मनाया जाएगा। प्रयागराज से श्वेता झा, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और गंगा सागर से प्रसेनजीत साहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।